चलिए विद्यार्थियों, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो पेपर है जिस पे लिखा हुआ है कक्षा 12 और विषय हिंदी। तो कक्षा 12 में दो प्रकार की हिंदी लगी हुई है। एक उन विद्यार्थियों के लिए है जो साइंस साइड से हैं और एक उन विद्यार्थियों के लिए है जो आर्ट साइंस से हैं, आर्ट साइड से। तो देखिए होता क्या है, जो आर्ट साइड वाले हैं उनके लिए साहित्यिक हिंदी होती है और जो साइंस साइड वाले हैं उनके लिए सामान्य हिंदी होती है। तो इस समय हम लोग देखेंगे साहित्यिक हिंदी जो आर्ट साइड वालों के लिए है। देखिए अब इसमें हम ये देखेंगे कि पेपर कैसा आएगा, किस नंबर पर क्या करने के लिए रहेगा और कैसे कैसे हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पहला और दूसरा प्रश्न याद रखिएगा। प्रश्न नंबर पहला और दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 1 में भी 5 प्रश्न होंगे, क ख ग घ करके ङ करके, और प्रश्न नंबर 2 में भी क ख ग घ और ङ करके 5 प्रश्न होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। जो विकल्प सही है बस आपको वो उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में कॉपी में लिख देना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का क का जो सही रहेगा वो लिख देंगे, ख का जो सही रहेगा वो लिख देंगे। ये आप तब कर पाएंगे जब आपको पुस्तकों के नाम, रचनाओं के नाम, उनके कवियों के नाम, लेखकों के नाम ये याद रहेंगे। कौन सा कवि किस काल का है, किस काल में किस रचना की रचना हुई थी, किस कृति की रचना हुई थी, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तब आप प्रश्न नंबर पहला और दूसरा कर पाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में क ख ग घ ङ करके 5 प्रश्न रहेंगे बहुविकल्पीय। वैसे ही प्रश्न नंबर 2 में भी क ख ग घ और ङ करके प्रश्न रहेंगे। आपको ऐसे ही उत्तर देना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए प्रश्न नंबर 3 पे जब जाएंगे तो प्रश्न नंबर 3 आपके हिंदी गद्य से रहेगा। हिंदी गद्य में जो पाठ हैं मैं आपको बता दूं कि किस किस पाठ से आ सकता है। तो देखिए अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप, भाषा और आधुनिकता, इन 3 पाठों से जरूर आएगा। याद रखिए प्रश्न नंबर 3 में 2 गद्यांश होंगे। उन गद्यांशों को पढ़ना है और पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 2 रहेंगे, केवल आपको एक ही करना है। आप वह प्रश्न करेंगे जिसको आप पढ़ेंगे और जान जाएंगे कि ये इस पाठ से है और इसके लेखक ये हैं। जैसे देखिए अब हम लोग चलते हैं तो नीचे वाला जो गद्यांश है इसमें लिखा है कि नए शब्द। ध्यान दीजिए, जब जब राष्ट्र की बात, भूमि की बात, जन की बात, लोगों की बात आएगी तो वह राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से रहेगा। और अगर भाषा और आधुनिकता पाठ से रहेगा तो उसमें हमेशा नएपन की बात की जाएगी, भाषा की बात की जाएगी। और यदि अशोक के फूल नामक पाठ से रहेगा तो उसमें अशोक का नाम, फूल का नाम, पत्तियों का नाम जरूर रहेगा। तो आप समझ जाना कि ये उन पाठों से है। तो देखिए इसको आप पढ़ेंगे और इसके नीचे जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 4 या 5 प्रश्न, इनका आप उत्तर दे देंगे। तो देखिए क्या क्या प्रश्न है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपको पाठ और लेखक का नाम लिख देना है। रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब होता है जितने के नीचे लाइन खींची है बस उतने को पढ़ करके उसका भावार्थ, उसका अर्थ अपने शब्द में समझा दीजिए। अब बाकी जो प्रश्न होते हैं ना उनका उत्तर आपको उसी में मिलेगा, खोज लेना है। ध्यान रखना है कि प्रश्न नंबर 3 में 2 प्रश्न रहेंगे, आपको केवल 1 करना है। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे चौथे प्रश्न पर तो चौथा प्रश्न भी आपका ये उसके जैसा ही रहेगा, तीसरे नंबर जैसा। पढ़ना है और उत्तर देना है। अंतर क्या रहता है, केवल केवल ये अंतर रहता है कि ऊपर आपका तीसरे नंबर पर गद्य रहेगा और चौथे नंबर पर पद्य रहेगा। तो पद्य में भी 2 पद्य होंगे। आपको किसी एक पद्य को पढ़ करके उसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दे देना है। ये भी बड़ा आसान है, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको उसी में मिलेंगे। और देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस पाठ से आ सकता है। श्रद्धा मनु है, फिर उसके बाद कैकेयी का अनुताप, पवन दूतिका, हिरोशिमा, अभिनव मनुष्य, बापू के प्रति, नौका विहार,
मैंने आहुति बनकर देखा। इन पाठों को जरूर देख लीजिएगा, इन्हीं में से प्रश्न नंबर चौथा आएगा। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको प्रश्न नंबर 5 मिलेगा। प्रश्न नंबर 5 में 5 के क में लेखक का जीवन परिचय, 5 के ख में कवि का जीवन परिचय। तो लेखक वाले में मैंने आपको बताया है वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों का आप जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। 5वां के क में लेखक का आएगा, आप उसमें लिख दीजिएगा किसी का। 5वां के ख में चलिए, 5वां के ख में आपको कवि का जीवन परिचय है। कवि में मैंने बताया है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। इन 3 लोगों का आप लोग याद कर लीजिएगा, आप उनका लिख दीजिएगा, उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, उनकी कुछ पुस्तकों के नाम, आपका यह पूरा हो जाएगा। लेकिन याद रखिए इसमें दिया रहेगा 3 लेखक 3 कवि, करना है आपको केवल एक लेखक का और एक कवि का। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 आपकी कथा भारती से रहेगा। कथा भारती में क्या है, 3 कहानियाँ याद रखिए, पंचलाइट की, बहादुर की और करुणासा की हार की। इन कहानियों पर 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। ऐसे आएगा कि कथा वस्तु लिखिए या फिर सारांश लिखिए। तो इसका मतलब होता है कि उस कहानी को एक पेज में आप अपने शब्दों में लिख डालिए, किसी एक का केवल। प्रश्न नंबर 6 में केवल एक करना रहेगा। या फिर ऐसे प्रश्न कहेगा कि कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो उद्देश्य का मतलब होता है कि उस कहानी से क्या शिक्षा मिली है, ये आपको एक पेज में लिख देना है। ध्यान देना है कि प्रश्न नंबर 6 में केवल एक ही प्रश्न करना है, या फिर उद्देश्य लिखिए या कथा वस्तु या फिर उसी को सारांश कहते हैं। ठीक है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न देखिए आता है प्रश्न नंबर 7। 7 नंबर में बहुत से प्रश्न होंगे, आपको खोजना है कि रश्मि रथी कहाँ लिखा है। रश्मि रथी जहाँ लिखा रहेगा उसी प्रश्न को आप करेंगे, और उसमें 2 प्रश्न होंगे, आपको केवल एक करना है, एक करना है। और उसमें रश्मि रथी में 3 लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण, कुंती और कर्ण। आपको इन तीनों में से किसी एक का चरित्र चित्रण वहाँ दिया रहेगा करने के लिए, आप उसके चरित्र पर प्रकाश डाल देंगे या विशेषताएं लिख देंगे, ये सब वही बात होती है। और आपको लिखना कैसे है ये मैंने अलग अपना एक वीडियो बना दिया है, उस पर आप देख लेंगे। फिर उसके बाद चलिए चलते हैं आगे प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां जो प्रश्न है वह संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांताः आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः महामना मालवीय संस्कृत भाषायाः महत्वम और जातक कथा पाठ से रहेगा। 8वां का क याद रखिएगा, 8वां का क आपके इन्हीं पाठों में से रहेगा जिनका मैंने नाम लिया है। क्या करना है, 2 ठो रहेगा 8वां के क में, किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद कर देना है। फिर जब आप 8वें के ख में जाएंगे तो 8वें के ख में संस्कृत की 2 कविताएं रहेंगी जिनको श्लोक बोलते हैं, उनमें से किसी एक का आपको हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ लिखना है। याद रखिएगा, हमेशा ये याद रखना है कि कितने प्रश्न हैं और कितने करने हैं। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर, तो 4 प्रश्न संस्कृत में दिए रहेंगे, उनका उत्तर भी आपको संस्कृत में ही देना रहेगा। ये आप अपने क्वेश्चन बैंक में देख लेंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, लिख देंगे। 10वें नंबर पर चलेंगे। 10वें नंबर पर आपका रस रहेगा, किसी एक रस की परिभाषा लिख देना है और उसका उदाहरण। 10वें के ख में जाएंगे, वहाँ अलंकार रहेगा, किसी एक अलंकार की परिभाषा और उसका उदाहरण जो आप में दिया रहेगा पेपर में। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 10 के ग में जाएंगे, उसमें छंद रहेगा, उसका भी किसी एक छंद का आपको परिभाषा लिखना है और उदाहरण। ये आपके क्वेश्चन बैंक में होगा, ये आपको याद होना चाहिए, याद नहीं रहेगा तो आप नहीं लिख पाएंगे। फिर इसके बाद चलिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दिया है, आप लोग उसको देख लेंगे। रस के ऊपर है और छंद के ऊपर है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या है, निबंध लिखने के लिए। निबंध लिखने का सबसे आसान तरीका है, मेरे वीडियो में देख लीजिए, मैंने बताया है कैसे लिखा जाता है और उसको देखेंगे। और निबंध में आप उसी पर निबंध लिखेंगे जिस विषय के बारे में सबसे अधिक आप जानते हैं, जिनमें उसमें आपको दिया हुआ रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। फिर उसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 का क संधि से रहेगा, इस संधियों को आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर
12 के ख में जाएंगे, समास रहेगा, उसको अलग करना है और समास का नाम लिखना है। फिर इसके बाद चलेंगे प्रश्न नंबर 13 के क में। तो ये शब्द रूप रहता है आत्मा और नाम शब्द का। ये मैंने अलग वीडियो बना दिया है, उसको आप देख लेंगे, मैंने ट्रिक बताया है, बिल्कुल आप कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 के ख में चलेंगे। अब ये धातु का रूप आ जाता है। तो धातु के रूप में क्या होता है कि आपको याद रहेगा तभी कर पाएंगे, वो आप अपनी विद्या उसमें क्वेश्चन बैंक से देख लेना। फिर उसके बाद देखिए जब आप चलेंगे आगे तो आगे प्रत्यय होते हैं, तो आपको बताना होता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इसको आप मैंने बता दिया है, वो भी देख लीजिएगा। कृतः में त प्रत्यय, गतः में त प्रत्यय, दत्वा में कत्वा प्रत्यय, ऐसे लगा हुआ है, आपकी विद्या में दिया हुआ है, बड़ा आसान होता है। अगर मान जुड़ जाएगा तो मतु प्रत्यय, त जुड़ेगा तो कत प्रत्यय, त्वा जुड़ेगा तो कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे आप लोग कर दीजिएगा। ये सब आपके प्रत्यय हैं, आपकी विद्या में दिए हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, विद्या में, अवतार में, जो कुछ भी आपके पास है। आगे विभक्ति आएगा, तो विभक्ति में जिसमें सह लगा रहेगा उसमें तृतीया विभक्ति होती है और उसका सूत्र होता है सहयुक्ते प्रधाने। जिसमें अभितः या परितः लगा रहेगा उसमें द्वितीया विभक्ति होती है, इसका सूत्र होता है अभितः परितः समया निक्साह प्रतियोगेपि। और जिसमें नमः शब्द या स्वाहा शब्द लगा रहता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है और इसका सूत्र होता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसड्यो गाच्छ। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अंतिम प्रश्न जब आप चलेंगे प्रश्नोत्तर 14 पर, तो ये प्रश्नोत्तर 14 जो होता है इसमें हिंदी के वाक्य होते हैं जिनमें से 2 का आपको संस्कृत में अनुवाद कर देना है। इस प्रकार विद्यार्थियों आपका यह हिंदी का पेपर पूरी तरह से समझा दिया गया है। आप समझकर सोच विचार करके प्रश्न को करिएगा और अन्य जो आपको परेशानियां आएंगी कमेंट करके बता दीजिए, मैं बता दूंगा। ये आपका पेपर समाप्त हो गया।